नंबर ऑफ स्टॉक इन अपर सर्किट, कितने ने किया 61। नंबर ऑफ स्टॉक इन लोअर सर्किट, मतलब नीचे कितने ने हिट किया 106 ने। चलिए इनको देख लेते हैं पूरा आराम से। देखिए अपर बैंड जो मैंने बताया था ना, ये इसको अपर बैंड भी बोलते हैं और इसको लोअर बैंड बोलते हैं। अपर बैंड ये जो है ना, ये लाइन जो है ये अपर बैंड लोअर बैंड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर। दोस्तों सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये कितनी तरह का होता है, ये कैसे काम करता है, क्या इसका अमल दखल होता है शेयर मार्केट के अंदर, इंशाअल्लाह आज मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा और इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको बता। दोस्तों सर्किट ब्रेकर जो है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मार्केट में उस वक्त एक्टिव हो जाता है, मुतहर्रिक हो जाता है, जब मार्केट में किसी शेयर के अंदर उसके जो रेट है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। यानी किसी शेयर की प्राइस एकदम से हाई हो गई, किसी शेयर की प्राइस एकदम से लो हो गई, और तो ये क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और उस शेयर की ट्रेडिंग को रोक देता है। यानी उस कंपनी के शेयर में जिसके प्राइस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी एकदम से हाई हो गए या एकदम से लो हो गए, ये वहां पर क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और इसमें ट्रेडिंग को यानी बाइंग सेलिंग, खरीदो फरोख्त को रोक दिया जाता है। दोस्तों सर्किट ब्रेकर की जरूरत क्यों पड़ी? सर्किट ब्रेकर की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल होता और लोगों का यकीन इससे उठ जाता। इसलिए सेबी इसको कंट्रोल करता है और वो कंपनियों के हिसाब से सर्किट ब्रेकर लगाता है कि किस कंपनी की कितनी कैपेसिटी है। किसी कंपनी के ऊपर 5%, किसी के ऊपर 10, 15, 20, 25, 30, लेकिन ये याद रखें कि ये 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जिसके प्राइस अप हुए यानी कि ऊपर की तरफ गए हैं, वो 40% से ज्यादा नहीं जा सकते। ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर की प्राइस डाउन हुई, वो भी 40% से ज्यादा डाउन एक दिन के अंदर नहीं हो सकती है। ये इसकी लिमिट है, इस लिमिट को ये क्रॉस नहीं करता है। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर मार्केट की जो स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखने के लिए, इन्वेस्टरों का भरोसा मार्केट में कायम रखने के लिए और इन्वेस्टर्स का गैर जो सरमायाकार हैं, पैसे लगाने वाले हैं, उनको गैर जरूरी नुकसान से बचाना। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि सर्किट ब्रेकर लगने के बाद जब ट्रेडिंग रुक जाती है, इसका मतलब यही है, सर्किट ब्रेकर जब लगता है तो इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग रुक जाती है। जब ट्रेडिंग रुक जाती है, जब ट्रेडिंग रुक जाती है तो उसमें इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को, निवेशकों को जो है सोचने का मौका मिल जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शेयर को छोड़ना चाहता है, इससे निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। कोई इसके अंदर आना चाहता है, मिसाल के तौर पे इतना डाउन चला गया, उसको लग रहा है कि अभी ऊपर जाएगा तो वो वहां पे खरीद सकता है, बाई कर सकता है। मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को मार्केट के बारे में सोचने का पूरा वक्त मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको तफसील से समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वाइट बोर्ड खुल गया है, मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं।
देखिए, मान लेते हैं किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए क्या है, शेयर का प्राइस है। और ये यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ पर ये 100 रुपए का एक शेयर का प्राइस है। इसका सर्किट ब्रेकर जो लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं एग्जांपल 10% पे लगा हुआ है, पे 10% पर लगा, और 10% वाली लाइन ये इसकी मार्केट प्राइस वाली लाइन है। और यहाँ पर लोअर में 10% का लोअर ब्रेकर लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर, अपर सर्किट ब्रेकर और लोअर सर्किट ब्रेकर, ये लाइन हम बना लेते हैं। देखिए क्या होता है। अब ये शेयर प्राइस जो है ये यहाँ पर है 100 रुपए का, इसका अपर सर्किट ब्रेकर कितने पर है, 110 रुपए बैठेगा ना 10% में, 10% में, ठीक है, 10% में 110, और यहाँ पर 10% में डाउन जाएगा, कितना बैठेगा 90 रुपए, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ये मार्केट ओपन हुई, शेयर प्राइस जो है ऐसा हुआ और बहुत जल्दी से जो है बढ़ना शुरू हुआ, बहुत जल्दी, और ये यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ तक पहुंचा ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इसने अपना सर्किट ब्रेक किया, ये 10% का सर्किट लगा हुआ था ना, जैसे कि इसको तोड़ के आगे बढ़ा तो यहाँ पर क्या ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप, ट्रेडिंग रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों ये कुछ ही वक्त के लिए रुकेगी भी, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाऊंगा लाइव में कैसे होती है, क्या होता है, वो सब आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अब क्या है, कुछ देर के बाद फिर इस शेयर की जो है वो ट्रेडिंग से बाई सेलिंग चालू होती है इस शेयर की। तो ये क्या होता है, यहाँ पर स्टेबल मार्केट होनी शुरू होती है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर आ गया, कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर आ गया, चलो। अब क्या होता है, अगर मार्केट बंद होने तक ये ऐसे ही रहा तो सही है, लेकिन अगर मार्केट बंद होने से पहले फिर एकदम से ये ऊपर भागा तो फिर सर्किट ब्रेकर लग जाएगा, क्योंकि 10% का इसमें लगा हुआ है, एक दिन में इससे ऊपर और इससे ऊपर ये नहीं जा सकता। फिर क्या है, ट्रेडिंग जो है पूरे दिन के लिए, ट्रेडिंग पूरे दिन के लिए क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, पूरे दिन के लिए क्या हो जाएगी, आज के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। आज आप इसमें ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, आया समझ में। ये क्या है, सर्किट है, अपर सर्किट, अपर सर्किट। जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है ना, ये ब्रेक करते क्या है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लग जाएगा, मतलब ट्रेडिंग रुक, सर्किट ब्रेकर का मतलब यह है कि ट्रेडिंग रुक जाएगी। अब ऐसे ही डाउन में देखिए 100 रुपए का शेयर है, मार्केट ओपन हुई, ये धीरे धीरे चला कुछ देर, फिर उसके बाद एकदम धड़ाम से नीचे आ गया, यहाँ तक आया, चलो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सही हुआ, फिर हुआ, लेकिन जैसे ही इसने इसको पार किया, यहाँ पे क्या है, लोअर सर्किट ब्रेकर लग जाएगा। जैसे लोअर सर्किट ब्रेकर लग जाएगा क्या होगा, ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग स्टॉप। आप बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी, रुकेगी, फिर वही बात आएगी, कितने वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए रुकेगी, वो मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि इतना वक्त मिल जाएगा, आप सोच समझकर फैसला कर सकते हैं। चलिए, अब ये कोई बात नहीं, कुछ वक्त के बाद खुली, अगर ये मार्केट धीरे धीरे फिर अपने स्टेबल होने लगती है और अपना आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल तरीके से चलने लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाती है, यानी मार्केट आज बंद हो जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बंद होने से पहले ये फिर एकदम से जो है नीचे आता, एकदम से नीचे आता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर क्या है, सर्किट ब्रेकर लग जाएगा और फिर उस दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, मतलब आप उस दिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों इसका फायदा ये है कि लोग जो है हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट की रूल और रेगुलेशन बनाने वाली जो एजेंसी है, सेबी है, ये सब क्या है, ये हम लोगों की हिफाजत के लिए, और ये चाहती है कि इनका नुकसान ना हो, इनको सोचने और समझने का मौका मिले, इसलिए ये क्या है कि रेटिंग यहाँ पर पूरे दिन के लिए रोक दी जाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, किसी में 10% का होता है, किसी में 5% का होता है, किसी में जो है 20% का होता है। तो ये मुख्तलिफ कंपनियों के लिए मुख्तलिफ सर्किट ब्रेकर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 40% इसकी लिमिट है। 40% क्या है, इसकी लिमिट है। मैक्सिमम 40% हो सकता है। इस लिमिट को ये क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे वो अप में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, यानी शेयर की प्राइस चाहे ऊपर की तरफ अप गई हो या अपर हिट किया हो या लोअर हिट किया, बस 10% अपर हिट किया हुआ है, 10%। मिसाल के तौर पर ये जो है 40%, 40% अप जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, कोई कोई कंपनी ऐसी है, बाकी सबके लिए क्या होता है, फिक्स होता है 40। एक लिमिट मैंने बता दी ताकि आपका ये सवाल ना रहे कि कितनी कम, ज्यादा से ज्यादा कितनी अपर और लोअर लिमिट, अपर सर्किट और लोअर सर्किट ब्रेकर लिमिट्स कितनी हो सकती है, मैंने इसलिए आपको बता दिया इतनी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। इसको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, इसको सेबी जो है वो कंट्रोल करता है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है यहाँ तक समझ गए होंगे कि, तो चलिए एक मेरी बात जहन में आ गई, मैं आपको एक समझा देता हूं कि आप कैसे चेक करेंगे। आपको चेक भी तो करना है कि अपर आज कितनी कंपनियों का अपर सर्किट लगा, कितने का लोअर सर्किट लगा, कितने ने अपर हिट किया, कितने ने लोअर किया। दोस्तों आप सिंपली एनएसए की साइट पे जाएंगे और नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे, यहाँ से जब ये ओपन हो गए साइट, ये आप यहाँ पर आएंगे, राइट साइड में देखिए ये है, ये है ना, नंबर ऑफ स्टॉक इन अपर सर्किट कितनों ने किया, 61। नंबर ऑफ स्टॉक इन लोअर सर्किट मतलब नीचे कितने ने हिट किया, 106 ने। चलिए इनको देख लेते हैं पूरा आराम से। देखिए अपर बैंड जो मैंने बताया था ना, ये इसको अपर बैंड भी बोलते हैं और इसको लोअर बैंड बोलते हैं। अपर बैंड ये जो है ना, ये लाइन जो है, ये अपर बैंड, लोअर बैंड, लोअर बैंड, अपर बैंड, ये पूरी लाइन क्या है, लोअर अपर बैंड भी कहलाती है। तो ये हिट, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि ये हिट हुआ है ना, तो हिट होते ही तो स्पीड ब्रेकर लगा है, ये वही समझा रहा है। और इसमें देखिए यहाँ पर ये लोअर हिट किया, तो यहाँ पर जो है सर्किट ब्रेकर लगा ना, लोअर सर्किट ब्रेकर, रेटिंग रुक गई, इसका मतलब तो ये है। तो ये बता रहा है यहाँ पर, देखिए कितनी कंपनी ने आज किया है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा जूम कर लूं, ये देखिए, ये देखिए 106 जिन्होंने लोअर किया है, ये सब कंपनियों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ये सब कंपनियां हैं। यहाँ से जाने के बाद जो है आप नेक्स्ट पर जाकर देख सकते हैं, 3 पेज में है ये आगे सारी कंपनियां, और इसके बाद जो है आप और नेक्स्ट करिए, ये सारी कंपनियां जो 106 की 6 आ गई। अब आपको देखना है अपर बैंड, आप समझ गए अपर बैंड लोअर बैंड, मैंने आपको समझाया। ये देखिए, ये देखिए ये अपर बैंड जो बड़ा है, देखिए मान लो किसी में देखिए 5% का अपर बैंड है। ये दोस्तों मैंने बताया था ना, मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ होता है, तो देखिए ये मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ प्राइस बैंड, 10%, 5%, देखिए 2% भी है किसी का, और आप देख में 20% भी है, ये सब तरीके का। देखिए 10% भी है, और देखिए कुछ कंपनियों का 20% भी है। देखिए 5%, 10%, देख ली 2%, 20% भी है, 3 कंपनियों का 20% भी, देखिए रहा नाम। दोस्तों ये सारी चीजें हैं।
और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब नहीं दिखाते, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा मकसद तो आपको सिखाना ही है। तो देखिए ये जो कंपनियों ने अपर बैंड भी लगा है जिनमें, और लोअर भी, देखिए ये है इसमें 5 कंपनियां जिनमें अपर भी लगा है और लोअर बैंड भी लगा है। तो दोस्तों ये था, ये आप यहाँ पे जाकर एनएसए की साइट से आप देख सकते हैं, ये प्राइस एंड बैंड हीटर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सब दिखा रहा है इसमें बोथ। ये देखिए अपर बैंड कितने में लगा, 61 में, लोअर बैंड कितने में लगा, 106 में। बोथ बैंड्स मतलब अपर भी उसने हिट किया और लोअर भी हिट किया, समझ गए ना आप? मतलब अपर भी गया वो और लोअर भी गया, अपर भी हिट किया, लोअर बैंड भी हिट किया। तो ये क्या किया इसने दोस्तों, ऐसे क्या है 5 है। और जिन्होंने अपर बैंड, ये देखिए आप, अपर बैंड जिन्होंने हिट किया वो कितने हैं, 61, और लोअर बैंड जिन्होंने हिट किया 106। लोअर बैंड कौन सा है, ये है लोअर बैंड, ये लोअर बैंड, ये क्या है, लोअर बैंड है दोस्तों। मैं कलर लगा दूं थोड़ा सा, ये लोअर है, ये अपर बैंड है, ठीक है। ये इसकी मार्केट प्राइस है। अब ये यहां से यहां तक गए, कितने गए यहां तक, 61, कितने गए 61, और लोअर 106। मतलब इस मार्केट, इस शेयर की जो स्टॉक की जो प्राइस थी उससे ये कितने गए यहाँ पर, 106, कितने गए 106। और 5 कैसे हैं, जो जिन्होंने ये भी हिट किया और फिर उसके बाद ये भी हिट किया। मतलब यहाँ पर 100 रुपये प्राइस था, इसका आज प्राइस 110 रुपये भी हुआ, और फिर ये 110 से 90 रुपये पर भी आया। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों, ये आप आराम से देख सकते हैं, और इसका बड़ा फायदा है, आपको समझ में आएगा कि किस कंपनी में कितना चेंज हुआ है, किस किस कंपनी ने अपर बैंड लोअर बैंड हिट किया है। दोस्तों ये बहुत समझने वाली चीज है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से बताना है, हम बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये आप जहन में रखें। तो देखिए दोस्तों हमारी ऐप है अफजल स्किल एकेडमी के नाम से, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर चाहते हैं। दोस्तों अब आप यूट्यूब पर तो हमें देख ही रहे हैं, बस मैं आपसे दोस्तों आपका प्यार और मोहब्बत चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि अगर इसमें कुछ पॉइंट छूट रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि आपको भी फ़ायदा और हमें भी पता लगे कि आप क्या चाहते हैं। और आखिर में आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।